पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में बीते दिन जो हुआ वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था। ये कैंपस में चल रही लाल झंडा गैंग की एजेंडा बेस्ड राजनीति के खिलाफ खुला ऐलान जंग था। सिख छात्र और उनके संगठनों ने वामपंथी कॉमरेडों की लाल झंडा गैंग की असली सोच, असली चाल और असली चेहरा सबके सामने बेनकाब कर दिया। पटियाला यूनिवर्सिटी कैंपस में वो तस्वीरें सामने आईं जहां छात्र छात्राओं ने खुलकर, डटकर और बेखौफ होकर उन लोगों का विरोध किया जो कैंडल मार्च जैसे संवेदनशील मौके को भी अपनी राजनीति का मंच बना देते हैं। और नतीजा, वामपंथी लाल झंडा गैंग का छात्र संगठन बैकफुट पर आ गया, विरोध के सामने टिक नहीं सका और चुपचाप कदम पीछे खींचकर मौके से निकलने पर मजबूर हो गया। दरअसल पूरा मामला एक छात्रा की रहस्यमयी मौत से जुड़ा हुआ है। कहा जा रहा है कि छात्रा का संबंध वामपंथी छात्र संगठन से ही रहा है, लेकिन आरोप बेहद गंभीर है कि जब एक बेटी की मौत के बाद इंसाफ की लड़ाई शुरू हुई तो वही संगठन जो हर मुद्दे पर सबसे आगे होने का दावा करता है, इस बार चुप हो गया, गायब हो गया और नजर नहीं आया। या फिर यूं कहिए, अपनी सुविधा के मुताबिक एजेंडा सेट करने वाले वामपंथी लाल झंडा गैंग के इस छात्र संगठन को इस मामले में शायद असुविधा हो गई। छात्रा की मौत के बाद कैंपस में जो सवाल उठे वो सामान्य सवाल नहीं हैं। ये सवाल सिस्टम की आत्मा को झकझोरने वाले सवाल हैं। कहाँ है जवाबदेही, कहाँ है इनकी गंभीरता, कहाँ है नैतिकता और सबसे बड़ा सवाल, जब एक बेटी इंसाफ मांगती है तो कॉमरेडों का लाल झंडा गैंग का छात्र संगठन अचानक खामोश क्यों हो जाता है। और इस सब पर जब लाल झंडा गैंग से सवाल पूछे गए तो फिर इनकी बोलती बंद। इसी मांग के साथ यूनिवर्सिटी में कैंडल मार्च बुलाया गया ताकि बेटी को इंसाफ मिले, ताकि सच्चाई सामने आए और दोषी बच न पाएं। लेकिन आरोप है कि कैंडल मार्च जैसे संवेदनशील मौके पर भी वामपंथी लाल झंडा गैंग का छात्र संगठन अपना तयशुदा पैटर्न लेकर पहुंचा। लाल झंडों के साथ, नारेबाजी के साथ और पावर शो के इरादे से। मतलब साफ था, शोक में भी राजनीति, इंसाफ में भी ड्रामा और बेटी की मौत के मुद्दे में भी झंडा प्रदर्शन। 5 जनवरी 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਲਕਾਰ PSU ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਕਾਮਰੇਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ਼ਰਮੀ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨ ਡਏ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਝੰਡੇ ਚਮਕਾਉਣ ਆ ਗਏ ਜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਕਾਮਰੇਡ ਕਾਤਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। और यही वो पल था जब सिख छात्र संगठनों ने सीधा सवाल दागा, बेटी की मौत पर राजनीति क्यों, कैंडल मार्च में लाल झंडे क्यों, इंसाफ के नाम पर एजेंडा क्यों। इसके बाद कैंपस में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। वामपंथी लाल झंडा गैंग के नेताओं को छात्रों ने खुलेआम घेरा। कॉमरेडों और उनकी लाल झंडा गैंग के खिलाफ नारेबाजी तेज हुई। माहौल गरमाया और छात्रों ने दो टूक कहा, ये कैंडल मार्च किसी पार्टी का नहीं, एक बेटी के इंसाफ का है। और फिर छात्रों ने वामपंथी संगठन पर सबसे बड़ा तंज भरा और सबसे चुभने वाला हमला बोला, लाल लीरे कहकर विरोध शुरू किया और नारे लगाए। अब यहाँ समझिए, पंजाबी भाषा में लीरे कहा जाता है कटे फटे कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों को, यानी चिथड़े। तो जब छात्रों ने लाल लीरे कहा, उसका मतलब था ये लाल झंडे नहीं, ये राजनीति के चीथड़े हैं। ये विचारधारा नहीं, ये दिखावा है। ये संघर्ष नहीं, ये सिर्फ एजेंडा है। यानी छात्रों ने कॉमरेडों के लाल झंडा गैंग को सार्वजनिक रूप से जलील करते हुए बता दिया कि अब कैंपस में उनका पुराना ड्रामा नहीं चलेगा।
इसी बीच सैकड़ों छात्रों ने एक स्वर में संदेश दिया, यूनिवर्सिटी को एजेंडा बेस्ड राजनीति का अड्डा नहीं बनने देंगे। और फिर माहौल में नारे गूंजने लगे, लाल लीरे मुर्दाबाद, कॉमरेड मुर्दाबाद। जिसके बाद वामपंथी संगठन के लोग विरोध के दबाव में पीछे हट गए और मौके से निकलने पर मजबूर हो गए। इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे यूनाइटेड सिख स्टूडेंट फेडरेशन के छात्र नेता कुलविंदर सिंह ने अब और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि ये संगठन छात्राओं का माइंड वॉश करता है, उन्हें गुमराह करके अपने जाल में फंसाता है और आगे चलकर शोषण जैसे अपराधों तक की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इस छोटे छोटे बच्चों ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਖੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਕ ਨੇ मौत का जाम पी जाते हैं। सिख छात्र संगठनों का कहना है कि ये लड़ाई झंडों की नहीं, ये लड़ाई विचारधाराओं की नहीं, ये लड़ाई राजनीति की नहीं, ये लड़ाई बेटियों की सुरक्षा, सच और इंसाफ की है। और छात्रों का सीधा सवाल है, अगर मकसद इंसाफ है तो लाल झंडे क्यों? अगर मकसद संवेदना है तो पावर शो क्यों? अगर मकसद न्याय है तो हर बार वही पुराना पैटर्न क्यों? तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में छात्रों ने साफ कह दिया, अब कैंपस में एजेंडा, दिखावा और लाल झंडा राजनीति नहीं चलेगी। अब मांग सिर्फ एक है, छात्रा की मौत की निष्पक्ष और तेज जांच, दोषियों की पहचान और सख्त कार्रवाई, यूनिवर्सिटी कैंपस में बेटियों की सुरक्षा को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ये विरोध अब सिर्फ नारे नहीं, ये चेतावनी है और अब ये आंदोलन है। पटियाला, पंजाब से ब्यूरो रिपोर्ट 5 जन्य।